नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों आज बात करेंगे कतर की राजधानी दोहा में हुए इस बड़े शिखर सम्मेलन की, जिसने पूरे गल्फ कंट्री में खलबली मचा दी। यह बैठक हाल के दिनों में हुई और इसमें शामिल थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, साथ ही साथ ईरान और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। और इस बैठक का मेन कारण था हाल में ही इजराइल द्वारा कतर पे किए गए हवाई हमले। इन हमलों ने पूरे इस्लामिक और अरब देशों में गुस्सा और डर फैला दिया। बैठक में सबसे पहले तो इजराइल की हमलों की निंदा की गई और फिर अरब देशों की सामूहिक सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हुई। और यहीं पर इजिप्ट ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा, नाटो की तर्ज पर एक अरब डिफेंस फोर्स बनाने का, यानी कि एक साझा सेना जो किसी भी अरब देश पर हमला होने की स्थिति में तुरंत जवाब दे सके। लेकिन दिलचस्प यह रहा कि इसी प्रस्ताव को कतर और यूएई ने रोक दिया। रिपोर्ट के अनुसार इजिप्ट ने 1950 की संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संधि का हवाला देकर इस फोर्स का प्रस्ताव पेश किया। इजिप्ट चाहता था कि अरब देश विदेशी ताकतों पर निर्भर होने की वजह अपनी रक्षा स्वयं करें, लेकिन दिक्कत यह हुई कि कतर और यूएई ने इस योजना को आगे बढ़ने नहीं दिया। जैसे ही इजिप्ट के विदेश मंत्री ने इस प्रस्ताव को खाड़ी देशों के सामने रखा, वैसे ही लीडरशिप पर विवाद बढ़ गया। सऊदी अरब चाहता था कि इस फोर्स की कमान उसके पास हो, क्योंकि वह रीजन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है। वहीं इजिप्ट का तर्क था कि उसके पास ज्यादा मिलिट्री एक्सपीरियंस है, इसलिए लीडरशिप उसको मिलना चाहिए। और यहीं से बहस तेज हो गई और योजना आगे नहीं बढ़ सकी। एक और बड़ी समस्या यह थी कि खाड़ी देशों ने ईरान और टर्की को इस फोर्स का हिस्सा बनाने से साफ इनकार कर दिया। ईरान और टर्की पहले से ही रीजनल पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें शामिल न करने का प्रस्ताव पूरी तरह से असफल हो गया। और रिजल्ट यह हुआ कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी निराश होकर दोहा से लौट गए। इजिप्ट को उम्मीद थी कि गाजा के मुद्दे पर अरब देश कोई ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन कतर, सऊदी और यूएई ने अपना स्टांस क्लियर नहीं किया। अब सवाल उठता है कि कतर और यूएई ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे का मेन कारण है अमेरिकन प्रेशर। असल में इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक संयुक्त अरब इस्लामिक मोर्चा बनाना था, लेकिन रियलिटी यह रही कि सब कुछ केवल इजराइल की निंदा और गाजा के समर्थन वाले बयानों तक सीमित रह गया। कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि सम्मेलन के पहले कतर का प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन गया था। वहां अमेरिकन अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप इस संकट का समाधान करेंगे। अमेरिका ने कतर को आश्वासन दिया कि ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दबाव में लाएंगे ताकि वह खाड़ी में किसी और देश पर हमला न करें। कतर इस वादे से संतुष्ट हो गया और यूएई ने भी अमेरिकन लाइन का समर्थन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन में अरब डिफेंस फोर्सेस का विचार वहीं दब गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हुआ कि गल्फ कंट्री में एकजुटता सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जब भी सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त सेना की बात होती है तो सबसे पहले लीडरशिप पर झगड़ा हो जाता है। सऊदी अरब अपनी आर्थिक ताकत के आधार पर नेतृत्व चाहता है, इजिप्ट अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस का हवाला देता है, कतर और यूएई ज्यादातर अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वहीं ईरान और टर्की को शुरू से ही बाहर रखा जाता है। और रिजल्ट यह होता है कि कोई ठोस कदम उठ ही नहीं पाता। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की निराशा भी समझ में आती है। उन्हें लग रहा था कि इस बार गाजा के मुद्दे पर खाड़ी देश एक मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सम्मेलन केवल बयानों और निंदा तक ही सीमित रह गया। कोई वास्तविक सैन्य योजना या रणनीति तय नहीं हुई और इसी वजह से इजिप्ट के राष्ट्रपति गुस्से से दोहा से लौट गए। दोस्तों इस पूरे प्रकरण को ध्यान से देखें तो यह समझ में आता है कि अरब देशों में एकजुटता अभी भी एक सपना है। इजराइल के हमलों की निंदा तो हुई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संयुक्त सेना का प्रस्ताव आया, लेकिन लीडरशिप और अमेरिकन प्रेशर की वजह से वो खारिज हो गया। कतर और यूएई ने अमेरिकन आश्वासन के बाद पहल रोक दी। सऊदी अरब और इजिप्ट लीडरशिप की जंग में भिड़ गए और ईरान और टर्की को बाहर रखकर एक और दरार पैदा कर दी गई। इससे दुनिया को यही संदेश गया कि जब तक अरब देश अपने आपसी मतभेद और विदेशी दबाव से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो इजराइल जैसी चुनौती का सामूहिक रूप से सामना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कभी अरब देश वाकई में नाटो जैसे डिफेंस फोर्स बना पाएंगे या हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से आपस में पिछड़ते रहेंगे? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।